बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन 1 हमसे क्या पूछ रहा है। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास रियल नंबर्स दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है इनमें रियल नंबर के कौन से प्रॉपर्टीज, रूल, कानून इस्तेमाल हुए हैं, सिंपली हमने ये बताना है। इससे पहले लेक्चर में हमने तमाम प्रॉपर्टीज रियल नंबर के हमने सीख लिए थे। अगर वो इक्वालिटी के हो, एडिशन के हो, मल्टीप्लिकेशन के हो, इनइक्वालिटी के हो, तमाम के हमने अपने अपने प्रॉपर्टीज, रूल, कानून सीख लिए थे। हमने सिंपली इनको देखकर ये बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर वाला लेक्चर जाकर एक दफ़ा देख ले। उसमें कोई चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ आसान अल्फाज में आपने बैठकर सुन लेना है। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास पहला ये है। इस क्वेश्चन का हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है रियल नंबर का। अगर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर कौन सा निशान है, एडिशन। दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही है, जमा हो रही है, दूसरी तरफ भी यही है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन वाली प्रॉपर्टी में उसको ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो पहली चीज हमने यहां से कंफर्म करनी है, हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी ओपन कर ली। अब यहां पर ये जो दो वैल्यूज है, पहली वैल्यू ये है, ये ऐड हो रही है दूसरी वैल्यू से, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ अगर हम चेक करें, सिंपली इसमें और कुछ नहीं हुआ, हमारे पास पोजीशन चेंज हो गए। जो दूसरी वैल्यू थी वो पहले लिखी गई है, जो पहली वैल्यू थी वो दूसरी लिखी गई है। अगर हम प्रॉपर्टीज में जाकर देखें तो यहां पर वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन की ये कहती थी कि जब भी दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रहे हो, दो रियल नंबर्स, अगर हम उनके जगह चेंज कर दे, पोजीशन चेंज कर दे, तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी है, एडिशन में भी है। तो हमने यहां पर ये गलती नहीं करनी कि सिंपली अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दे तो यहां पर ये बात जो है मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। हमने इसको मुकम्मल लिखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक, तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर है। यहां पर हम लिख लेंगे, हमारे पास आंसर क्या है, मैं लिखूंगा कम्यूटेटिव, यह हमने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यह हमने लिख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये बात हमने लाजमी लिखनी है, ठीक, क्योंकि ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी मौजूद है। सिंपली हमने यही बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है और हमने कुछ नहीं करना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर हम चेक करेंगे, फिर से हमारे पास दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहां से हमें समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा जाके मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। फिर से अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें, दो वैल्यूज, दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू कि दूसरी तरफ चेक करें, फिर भी यही दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें चेंजेस क्या आई है, सिर्फ ये चेंज आया है कि यहां पर 4 पहले है, रेडिकल 11 बाद में है। यहां पर रेडिकल 11 स्क्वायर रूट 11 पहले है और 4 बाद में है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की गई है। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, फिर से हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। वहां पर हमने सिंपली चेक करना है कि हमारे पास ऐसी दो रियल नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर हम इनके पोजीशन जगह चेंज कर दे तब भी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पहले भी 9 आंसर था, इनके जगह चेंज करने के बाद भी 9 आंसर है। इस कानून को, रूल को, प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, फिर से यहां पर हमने लिखना है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, हमारे पास क्या लिखा जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, ये हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की है। किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है, और जो ऊपर वाली है वो हमारे पास एडिशन की है। ये इन दोनों में फर्क है। दोनों, यहां पर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहां से हमें अंदाजा हो गया।
तीसरा जो पार्ट है इसको हम चेक करेंगे फिर से। अगर हम चेक करें तो तीसरे पार्ट में हमारे पास फिर से प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो हमें यहां से अंदाजा हो गया कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी ओपन करनी है, हमने एडिशन वाली, जमा वाली प्रॉपर्टी ओपन कर लेनी है। फिर से यहां पर अगर इस क्वेश्चन में हम चेक करें, दो वैल्यूज ब्रैकेट में है, फिर प्लस है, इसके साथ तीसरी वैल्यू है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर अगर हम चेक करें इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं, चेंजेस आए हैं। फिर से एक वैल्यू है और यहां पर दो वैल्यूज ब्रैकेट में दी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम चेक करें, जो पहली दो वैल्यूज थी वो ब्रैकेट में है, राइट हैंड साइड पे चेक करें जो आखिरी दो वैल्यूज हैं वो ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया गया, यहां पर पहले दो वैल्यूज में, यहां पर आखिरी दो वैल्यूज में। तो हमें समझ आ गया कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। हमने एडिशन में, रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास रियल नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, अगर हम उनके ब्रैकेट की जगह चेंज कर दे तो इससे वैल्यूज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वही आंसर ही आता है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हमने सिंपली यहां पर लिख लेना है, ठीक। ये आंसर हो गया। आंसर में क्या लिखना है हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक। ये बात इसके साथ हमने लाजमी लिखनी है, ऑफ एडिशन, ये हमने यहां पर लिख लिया। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, ए माइनस हो रहा है ए से और इज इक्वल टू आंसर क्या रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। अब यहां पर हमारे पास हमने तो माइनस वाली सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं सीखी थी। यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने लिए आसान करेंगे रफ वर्क में। हम कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये असल में कुछ इस तरह दिया गया था, a प्लस हो रहा है माइनस a से इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे a प्लस माइनस माइनस हो जाता है a इज इक्वल टू 0। असल में ये क्वेश्चन इस तरह था, हमें सॉल्व करके इस कंडीशन में दिया गया है। प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 0 रह जाएगा। असल में ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, एडिशन का है, ठीक है। इस साइन को देखें हमें अंदाजा हो गया। ये स्टेप हम जल्दी से रफ वर्क में या अपने दिमाग में एक स्टेप पीछे हम बना लेंगे। अब हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम ओपन करेंगे, हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी ओपन कर ली। अब एडिशन में जब हमने प्रॉपर्टी ओपन कर ली तो यहाँ पर इसके ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी कोई रियल नंबर होगा, अगर उसी रियल नंबर का हम माइनस लगा के उसके साथ ऐड कर दे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी को, रूल को, कानून को हमने कहा था एडिटिव इनवर्स, हमने कहा था। तो यहां पर ये कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल हुई है, एडिटिव इनवर्स। ऐड हो रहा है कि नहीं, इनवर्स इसी का जो ऑपोजिट है, वो इसी का जो उलट है, उल्टा है, वही इसके साथ ऐड हो रहा है और आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा, एडिटिव इनवर्स हमने कहा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, आंसर में हम लिखेंगे कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, एडिटिव इनवर्स, ठीक हो गया। ये हमने यहां पर लिख लिया। एडिटिव का मतलब क्या है, प्लस होना। यहां पर प्लस कहा है, मैंने समझा दिया। इससे एक स्टेप पीछे अगर हम जाए, यहां पर ऐड हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। इनवर्स का मतलब है इसी का उलट, ऑपोजिट। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 का ऑपोजिट क्या होगा, -2 होगा कि नहीं। 3 का ऑपोजिट क्या है, इनवर्स क्या है, -3 है। 1000 का हमारे पास इनवर्स क्या है, -1000 है। तो ये तमाम हमेशा कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। ये इसकी निशानी थी, हमें याद थी, तो हमने यहां पर इसका आंसर लिख लिया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पांचवें क्वेश्चन में अगर हम चेक करें, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है रेडिकल 2/3, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसे भी, ये भी रियल नंबर होता है। हमारे पास अगर रियल नंबर में हम चेक करें, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हमने सीधा जाके क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज कैसे मालूम हुआ, यहां पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, अगर हमें याद हो, हमने कहा था कि जब भी जो भी हमारे पास रियल नंबर हो, इसकी जगह कोई भी रियल नंबर हो, अगर हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, आंसर हमेशा सेम वही ही आएगा जो हमारे पास पहले से ओरिजिनली रियल नंबर मौजूद था। जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास मौजूद होगा, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवा ले, वही ओरिजिनल ही आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी, रूल, कानून को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके साथ हमने लिखना है, आंसर में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, ये बात हमने लिखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बात हमने इसके साथ लाजमी लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला हमने प्रॉपर्टी ओपन किया और इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही रूल बैठ रहा है। लास्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर दिया गया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6.2 के साथ। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करें हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज हमने ओपन कर लेनी है। ये बात हमें यहां से अंदाजा हो गई। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज ओपन कर ली तो हमारे पास यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि जब भी हमारे पास एक रियल नंबर दिया गया हो, अगर इसी का हम इन्वर्स लिख ले, ये इसका इन्वर्स है कि नहीं, इन्वर्स का मतलब होता है, ये असल में हमने मैथमेटिक्स में सीखा था कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 है। हमने सीखा था कोई भी नंबर हो उसके नीचे हमें ये बात मालूम है कि 1 होता है और हम लिखते नहीं हैं इसका इन्वर्स। इन्वर्स मतलब इसको उल्टा करके लिखा जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6.2 नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया, ये बात हमें याद थी। तो हमने कहा कि जब भी हमारे पास कोई रियल नंबर दिया गया हो, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखें और हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 कैसे आएगा, ये वाला 6.2 इस 6.2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने कहा था। ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ है प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, हम आंसर में, यहां पर पहले मैं आंसर लिख लेता हूं, यहां पर हम लिखेंगे आंसर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारे पास इसके ऊपर रूल इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हमारे पास दिए गए थे, हर एक के हमने बता दिया कि ये जो हमारे पास रियल नंबर दिया गया है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर हमने निकालना भी सीखा कि कौन सी चीज़ को देख के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी है, एडिशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है या इनइक्वालिटी वाला है। वो इन साइंस को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने ओपन करनी है और फिर हम बताएंगे कि इसमें कौन सा हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, इसमें इस्तेमाल हुई है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।